रातों से तेरी सिया। हेलो माय फ्रेंड्स, तो अभी तक आपने हमारी स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड सुना, द सिया का, ठीक है ना, तुम्हारी सिया। तो अभी हम स्टोरी के आगे चलते हैं और आज सभी के बारे में जानते हैं। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का इंट्रोडक्शन है ना, पहले हम अद्विक सिंह राठौर के बारे में जानते हैं। तो हमारे हीरो फिलहाल एक द मोस्ट वांटेड माफिया हैं। देखने में इतनी ज़्यादा हैंडसम कि पूरे वर्ल्ड की लड़कियां इन पर मरती हैं। बहुत ज़्यादा ही हैंडसम वांटेड माफिया जो है, उम्र यही उसकी 24 से 25 साल है ना, और गोरा रंग, 3.5 इंच की हाइट, ब्लैक हेयर्स, ब्लू आइज, परफेक्ट नोज, परफेक्ट लिप्स, जिम से बनाई हुई मस्कुलर बॉडी जो एकदम हॉलीवुड हीरो के जैसे हो, जैसे कोई ग्रीक गॉड हो। कहानी के हीरो का और इनका रियल नेम तो मैं वैसे भी आपको बता ही चुकी हूँ। इसका नाम है अद्विक, ठीक है ना, अद्विक सिंह राठौर। और सोच रही हूँ कि फ्लैशबैक में इनका रियल नेम चेंज कर दूँ, लेकिन नहीं यार, फ्लैशबैक में भी रियल नेम ही रखते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इस फीमेल लीड के बारे में, जिसका नाम तो वैसे भी अब स्टोरी में जानते ही हैं, सिया। तो सिया हमारी स्टोरी की फीमेल लीड है, जो कि उम्र में यही 18 से 19 साल के आसपास की है। उसका रंग दूध जैसा गोरा है, हाइट 5.3 इंच, काफी छोटी है हमारे अद्विक से, लंबे काले बाल जो कमर से बहुत नीचे तक आते हैं, छोटी सी नाक, परफेक्ट साइज, दिखने में और परी जैसी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। सिया का अपने चाचा चाची के अलावा कोई और नहीं है इस दुनिया में, और वो झारखंड में अपने चाचा चाची के साथ ही रहती है। सिया के पिता एक स्कूल टीचर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। एक हादसे में दोनों की इस दुनिया में ही चल बसे। ये जो एक राज है ना, जो फ्लैशबैक के साथ खुलेगा। बाकी जो सिया की जानकारी हमारे अद्विक यानी उसके जो पीए है रजत, वो उसे बताएगा। कहानी में और भी ज़्यादा किरदार है, उनके नाम भी हम स्टोरी के साथ ही साथ बताते हैं। तो चलिए फिलहाल इस स्टोरी को शुरू करते हैं। रास्ते पर 10 से 12 गाड़ियाँ एक सुनसान जंगल में आकर रुकती हैं। रजत ने कार का डोर ओपन किया तो अद्विक कार से बाहर आता है। रजत ने कहा, उसका ठिकाना। रजत, सर यहाँ से कुछ कदम हमें पैदल चलना होगा, आगे कार नहीं जाएगी। अद्विक, ठीक है। रजत, सिर्फ तुम मेरे साथ आओगे, बाकी सभी लोग मैसेज का वेट करना। बस सर आप अकेले, उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा। अद्विक बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है, अकेला काफी हूँ उन सब पर। रजत हंसते हुए, सर आप तो शेर हो, सबको दबोच लोगे। और वो अपने दांत दिखाने लगा, लेकिन अद्विक गुस्से से, तुम्हें जानवर दिखाई देता हूँ मैं? सॉरी सर। रजत काफी घबरा गया और उसने हकलाते हुए कहा, और वो अद्विक ने उसे रोक दिया, चुप रहो। अद्विक, बातें कम, काम सादा करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। रजत मन में, बाल बच गया इस हैवान से। अद्विक चलते हुए डायरेक्टली मुंह पर, हैवान बोलो, मन में कोसो मत, मुंह पे ही बोल दो मेरे। रजत, इनको कैसे पता? अद्विक, मुझे सब पता है। कुछ दूर चलने के बाद एक काला खंडर दिखा, जिसके आसपास काफी गुंडे दिखाई दे रहे थे, और अद्विक ने रजत को अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वैसे ही रजत ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। शहर के बाहर एक घना जंगल, जहाँ पेड़ पौधे डालियां के हिलने से लेकर जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों की आहट से पूरा माहौल गूंज उठा। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर, उसके आसपास काफी सारे लोग गन हाथों में लिए निगरानी कर रहे थे। वहीं 2 साए जिनके फेस पर मास्क था, झाड़ियों के पीछे से उन लोगों को देख रहे थे। वो दोनों कोई और नहीं, हमारे हीरो अद्विक और उसका पीए रजत था। अद्विक ने रजत को कुछ बताया।
और अद्विक, जैसा कहा है वैसा ही होना चाहिए। रजत, ओके बॉस। अद्विक ने रजत को अपनी आंखों से इशारा किया। अद्विक की आंखों का इशारा देखकर रजत उन लोगों के सामने खड़ा हो गया। उनमें से एक आदमी रजत पर गन पॉइंट करके और चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशंस के पूछने लगा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? रजत, मैं कौन हूँ? वो आदमी गुस्से में चिल्लाया और कहने लगा, सीधे सीधे बता दे वरना जान से मारे जाएगा। रजत स्माइल के साथ नीचे झुककर अपने शूज की लेस बांधने की एक्टिंग करते हुए बोला, ब्रो वो क्या है ना, मेरे बॉस आप लोगों को 2 मिनट में पीटने वाले हैं, तो बेहतर होगा आप लोग 9-2-11 हो जाओ। सभी ने रजत पर गन पॉइंट की। एक आदमी जो उसका हेड था वो आगे आया। उसने कहा, कहाँ है तुम्हारा बॉस? और क्या कहा तुमने? हम 9-2-11 हो जाएं? जानते भी हो हम ड्रैगन गैंग, सुना होगा ना? रजत हंसते हुए, तुम ड्रैगन गैंग? ओह माय गॉड, सच में कैसे कैसे मान लूं कि तुम ड्रैगन गैंग? आजकल तो गली गली के गुंडे भी अपने आप को ड्रैगन गैंग के आदमी कहते हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी ड्रैगन गैंग का लीडर हूँ। ओए, ज्यादा शान पट्टी मत दिखा वरना यहीं गोलियों से भून दिया जाएगा, समझा? पीछे से किसी की खौफनाक आवाज आई। जोरवार, जोरवार का नाम सुनाए होगा ना? सुना होगा ना तुमने? और तभी उन लोगों ने एक आदमी कहता है, जोरावर। जोरावर नाम सुना होगा ना? रजत डरते हुए, जोरावर? अपना थूक निकलते मन ही मन अद्विक को कोस रहा था। अद्विक सर, खुद तो जानवर नहीं मानते लेकिन राक्षस है। दूसरों का शिकार करने के लिए मुझे चारा बना रखा है इन्होंने। जैसे मासूम को इस जोरावर के बिल में भेज दिया। रजत अपना सर पकड़कर, आप ही जोरावर हो ना? जोरावर शेर की गुफा में आकर शेर के सामने खड़ा होकर पूछ रहा है कि मैं शेर हूँ या नहीं। रजत, बस 1 मिनट, तुम शेर हो या चूहा पता चल जाएगा। जोरावर, लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। जोरावर अपनी गन निकालकर रजत के पास चल पाता है उससे पहले ही किसी ने उसके हाथों पर गोलियां चला दी। जोरावर ने उस तरफ देखा तो शॉक्ड हो गया। सामने अद्विक के आसपास उसके आदमियों की लाश थी और अद्विक इस वक्त किसी हैवान से कम भी नहीं लग रहा था। आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी उसकी और हाथों की नसें पूरी तनी हुई। जोरावर, कौन है तू और इन सबको कब मारा? तू जानता भी है कौन हूँ मैं? रजत, जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। फ्लैशबैक। अद्विक ने रजत के साथ मिलकर पहले ही ये प्लान बना लिया था। रजत ने बिल्कुल वैसा ही किया, जोरावर और उसके आदमियों को अपनी बातों में उलझाया। रजत जब जोरावर से बातें कर रहा था तो अद्विक ने इसी बात का फायदा उठाकर अपनी साइलेंसर लगाई बंदूक के पीछे उन आदमियों को गोली चलाने लगा। कुछ आदमियों का तो चाकू से ही उसने गला रेत दिया। फ्लैशबैक एंड। अद्विक, जोरावर, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों की स्मगलिंग करने का, उन्हें विदेश में बेचने का, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, ड्रग्स स्मगलिंग, बच्चों से भीख मंगवाना, किडनैपिंग, बहुत सारे गुनाह किए हैं तुमने। You have committed many sins. Now I will punish you for your sins, and your punishment is death. अद्विक की बात सुनकर एक पल के लिए तो जोरावर भी डर गया। फिर अचानक से जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे क्या लगता है मुझे मार कर तू बच जाएगा? तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो बस ड्रैगन गैंग के लेफ्ट हैंड का राइट हैंड हूँ। मुझे मार कर तुम ज्यादा देर तक नहीं जी पाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अद्विक सिंह राठौर ने नाम बताने के लिए तेरे एक आदमी को जिंदा रखा है।
तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर अद्विक ने एक गोली जोरावर के सर पर सीधा धाए से मार डाली। रजत कंफ्यूजन से, सर आपको नहीं लगता आपने इसे आसान मौत दे दी? अद्विक ने उसे घूर कर देखा और कहा, अंदर लड़कियां हैं, उन्हें सही सलामत बाहर निकालो, बॉडीगार्ड्स को बुलाओ, उनकी लाश जंगल में फिकवा दो, जंगली जानवरों का पेट भर जाएगा। और उस आदमी पर नजर रखना, वो कब क्या कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। अद्विक इतना कहकर वहां से अपनी कार के पास चला जाता है। ड्राइवर ने अद्विक को देखकर कार का डोर ओपन किया। अद्विक कार में बैठकर ऑफिस के लिए कहता है कि अब ऑफिस चलो। कुछ 2 घंटे के सफर के बाद अद्विक अपने ऑफिस में यानी राठौर कॉरपोरेशन में पहुंच जाता है। अद्विक इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ कुछ ही महीनों में अंडरवर्ल्ड का माफिया भी बन गया था, या यूं कहिए यमराज का दूसरा रूप। अंडरवर्ल्ड में द माफिया किंग के नाम से फेमस था। आज तक किसी ने भी इसका चेहरा नहीं देखा। उसे मीडिया और पब्लिक में आने का वैसे भी कोई शौक नहीं था। चेहरे पर हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन लिए ही रहता। जैसे ही अद्विक ऑफिस के अंदर एंटर हुआ, सभी ने उसे ग्रीट करने लगे। अद्विक बिना किसी को जवाब दिए लिफ्ट से अपने कैबिन में चला गया। लिफ्ट से सीधा वो अपने कैबिन में चला गया। अद्विक कुछ देर लैपटॉप पे काम करने के बाद कुर्सी पर पीछे सर टिकाकर आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। अचानक अपनी आंखों को खोलकर उसके सामने सिया, कौन हो तुम? क्यों बार बार मेरे सपनों में आती हो? क्या रिश्ता है तुमसे मेरा? क्यों क्यों ये चीजें मुझे बार बार दिखाई देती हैं? क्या कनेक्शन है तुम्हारा मेरे सपनों से? आज तक मैं सिर्फ एक ख्वाब समझकर टाल देता था, पर आज तुम्हें हकीकत में देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरे सपनों में तुम्हें देखना कोई इत्तेफाक नहीं, कोई तो वजह है। पर क्या? अद्विक ये सब सोच ही रहा था कि किसी ने डोर को नॉक किया। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे रजत साहब भी थे। रजत, मे आई कम इन सर? अद्विक, नो। रजत, जाने मन तू मना मत किया कर यार, सच में मैं वैसे भी आऊँगा। अद्विक, अपने बॉस से तमीज से बात करो वरना जॉब से निकल जाओगे। रजत, निकाल ना यार, तुझे भी कोई शौक नहीं चढ़ा है तो जैसे हैवान के साथ काम करने का। मुझे ड्रिंक पिलाकर मुझसे पेपर साइन करवा लिया, वो भी अपने पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए। अद्विक, बस कर, मैंने तुझे एक काम दिया था। रजत, तेरी स्माइल के साथ, क्या बात है, हमारे किंग को अब लड़कियों में इंटरेस्ट है। आई मीन इंफॉर्मेशन निकालने में इंटरेस्ट है। अद्विक, जितना कहा है उतना करो। रजत ने ना में गर्दन हिलाते हुए, कभी नहीं सुधरेगा ये। सुन उस लड़की का नाम सुना जिसका नाम था सिया, शिया शुक्ला। वो थी हमारे बुंदेलखंड में और अपने चाचा चाची के साथ वहीं रहती थी। जब वो 4 साल की थी तो उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई। 4 साल की ही थी तभी से वो अपने चाचा चाची के साथ रहती। उसकी चाची उस पर बड़े जुल्म करती है और सिया को उन लोगों ने 10वीं क्लास तक ही पढ़ाया, क्योंकि जिस घर में उसके चाचा चाची कुंडली मार कर बैठे हैं वो घर सिया के नाम पर है। चाची की बड़ी बेटी जो कि दिया, जो अभी 22 साल की हुई है, वो बहुत ही घमंडी है, सिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कभी कभी अपनी माँ के साथ मिलकर सिया को कोड़े से मरवाती है। छोटा भाई है दिव्य, उम्र उसकी यही 12 साल है और ये पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा बदमाश है। ये इस पूरी फैमिली का वैसे भी छोटा नवाब है। इस पूरे घर में सिया का कोई अपना नहीं है। वो तो दिव्य है जो सिया को अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है और दिव्य भी सिया से बहुत प्यार करता है। और हाँ, सिया की चाची कल उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रही है। उसका नाम राहुल है, शहर का सबसे जाना माना गुंडा अय्याश। अब तक 5 मर्डर कर चुका है और वो इसके आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही अद्विक, बस
रजत कुछ बोल पाता उससे पहले अद्विक ने उसे रोक दिया। अद्विक की आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई। रजत एक पल के लिए तो डर गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, ब्रो क्या हुआ? अद्विक, कल शादी है। रजत, हाँ अभी तुझे बताया ना, सिया की शादी है। अद्विक, शिया की नहीं, हमारी। मैं और सिया कल उसी मंडप में शादी करेंगे। रजत, क्या तू पागल हो गया? तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? अद्विक, पता है, अब चल। रजत, कहाँ? कल शादी है, बिना शेरवानी के दूल्हा अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, सबको बता दो उनकी क्वीन आ रही है। तो फ्रेंड्स, जानना है ना कहानी में आगे क्या होगा, तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करो, कमेंट करो अगर अगला पार्ट सुनना है। और मैं अगला पार्ट तभी सुनाऊंगी जब आप मेरी स्टोरी को लाइक कमेंट करोगे, ठीक है ना? और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। रोड स्टोरी आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगी। बाय फ्रेंड्स।